हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो जो अभी 2-3 दिन पहले बजट पेश हुआ, इसमें काफी चीजें आपने देखी होंगी। अब क्योंकि ये अंतरिम बजट था तो उस हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिले, लेकिन इसी बीच एक चीज ने मेरा ध्यान काफी खींच लिया। और ये कोई नई बात नहीं है कि बजट में भारत सरकार हमेशा अपने पड़ोसियों का ध्यान रखती है, तो हम कुछ ना कुछ पैसा उनके लिए भी एलोकेट करते ही है। लेकिन इस बीच एक चीज काफी वायरल हो रही है कि मालदीव्स, हाँ जी, मालदीव्स के लिए भी गवर्नमेंट ने पैसा एलोकेट किया है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये पैसा ग्रांट है, यानी कि लोन नहीं है। लोन वापस चुकाना पड़ता है। ग्रांट क्या हुआ, पैसा एक तरह से तोहफा होता है जो कंट्रीज देती हैं, जैसे मालदीव्स को दिया गया है। लेकिन अब जैसी हरकतें मालदीव्स ने की हैं, इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट को पैसा ग्रांट करना चाहिए, और वो भी कम नहीं है, 770 करोड़ रुपए। क्या ये सही है? तो देखो, मैं इसको एक तरह से गलत तो नहीं बोलूंगा। कारण ये है कि मालदीव से अभी रिश्ते क्यों खराब हुए हैं, उनकी प्रेजेंट सिटिंग गवर्नमेंट की वजह से, जिनको चाइना पाल रहा है। अगर आपको याद होगा, यही सेम चीज नेपाल के साथ भी हुई थी जब ओली जी वहां के प्रधानमंत्री बने थे। चाइना ने बहुत तगड़े तरीके से नेपाल को जकड़ लिया था, लेकिन अभी अब सब ठीक है। तो यह सिर्फ सिटिंग गवर्नमेंट और कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से मालदीव से रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मालदीव की हमें भी जरूरत है इंडियन ओशियन में। हम उसको इतनी आसानी से चाइना के इन्फ्लुएंस में आने नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे लिए भी चीजें मुश्किल ही होंगी। जो वहां के अभी प्रेसिडेंट साहब हैं मालदीव में, इनको तो हम क्या ही बोले, इनको तो इनकी अपोजिशन पार्टीज ही मिलकर पेल रही है। तो ये अभी ऑलमोस्ट वैसा ही सीन हो रहा है मालदीव्स में, जैसा भी कुछ समय पहले नेपाल में हुआ था। इंडिया के लिए डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे अभी हमने लक्षद्वीप को डेवलप करने का सोचा है तो उसको छोड़ दें, या आप लोग बोले नहीं वो तो बस उनकी गवर्नमेंट ने बोला था इसलिए अब मालदीव्स हम जाएंगे, लक्षद्वीप नहीं जाएंगे। नहीं, हमें अपने आइलैंड्स तो डेवलप करने ही है, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मालदीव्स में चाइना बैठ जाए बिल्कुल हमारे नीचे आकर के ना। नेपाल एज अ कंट्री इतना समझदार है कि उनको जहां फायदा दिखता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे वो चाइना से भी चीजें ले लेते हैं, इंडिया से भी ले लेते हैं, जिस हिसाब से उनके लिए सही रहे, ये ठीक है। सेम यही चीज मालदीव्स में भी हमें देखने को मिलती थी। वो अपने हिसाब से जो काम करते थे, जो उनके लिए ठीक रहता था। लेकिन चाइना ने जो अपनी पपेट गवर्नमेंट यहाँ बिठाई है, इसकी वजह से इंडिया का मालदीव्स के साथ एज ए कंट्री उनके लोगों के साथ रिलेशंस खराब करना जियोपॉलिटिकल वाइज कोई समझदारी भरा मूव नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको मालदीव्स के लोगों को पैसा एलोकेट किया है। मुझे ये नहीं पता वैसे कि पिछले साल कितना था, वो मैंने ढूंढा भी नहीं। आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं वीडियो बनाने लग गया, नहीं तो मैं चेक करता। मुझे नहीं पता पैसा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, या कम हुआ है, या सेम ही है, लेकिन हाँ, पैसा एलोकेट हुआ है। उसके अलावा वही भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, म्यांमार, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, इनको भी पैसा एलोकेट किया गया है इंडिया की तरफ से। बाकी मुझे बस ये अपडेट देना था। आपकी कोई राय होनी चाहिए, लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।